हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एमीन्स का अगला वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। ठीक है, तो जो हेडिंग लगाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रेंथ 1 2 3 में हमने बांटा था, याद आप लोग को आ रहा होगा। तो 2 वाला क्या था, 1 2 और 3 डिग्री एमीन में हमको बेसिक स्ट्रेंथ पता करना था। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ पता करेंगे हम 3 चीज़ों के आधार पर पता करेंगे। 3, ठीक है। वह 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर कौन ज़्यादा बेसिक होगा, दूसरा होगा सॉल्वेशन के आधार पर कौन ज़्यादा बेसिक होगा, और तीसरा क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर कौन ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो इन 3 फैक्टर के आधार पर हमको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है। ठीक है, आओ तो पहला हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हेडिंग लगाएंगे और देखते हैं R NH2 यह लोन पेयर हो गया। यह कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री। R NH R यह इसका लोन पेयर। यह कौन डिग्री हो गया, 2 डिग्री। R N R R यह क्या हो गया, 3 डिग्री। ठीक है, अब आपको इन तीनों में पता करना है ज़्यादा बेसिक कौन होगा, किस आधार पर, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक एल्किल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 2 एल्किल ग्रुप। यहाँ पर कितना है, 3 एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहा है। एल्किल ग्रुप क्या होता है, यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ। एल्किल ग्रुप मतलब प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 लोग डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 लोग डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डोनेशन करने के आधार पर, तो जब 1 लोग डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, 2 लोग करेंगे तो और इंक्रीज होगा, 3 लोग डोनेट करेंगे तो और इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 3 डिग्री एल्किल एमीन में 3 प्लस आई ग्रुप है। तो 3 प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो लोन पेयर है जो यहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी तो यह इजीली अवेलेबल हो जाएगा डोनेट करने के लिए, और जो जितने आसानी से डोनेट करेगा वह उतने ज़्यादा बेसिक होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर देखा जाए तो 3 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 2 देन 1 डिग्री। क्लियर हुआ है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा कौन, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे +3 आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप पॉज करके छाप लेंगे, मिटा रहा हूँ। दूसरा देखते हैं। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट का हम जो देखते हैं यह फेज पे, ये हम देखेंगे गैसियस फेज में। जब एमीन किस फेज में हो, गैसियस फेज में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैसियस फेज में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज अप्लाई ऑन गैसियस फेज। अब दूसरा देखो, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा तो है बेटा ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन के बेसिस पर देखेंगे, यह अप्लाई करेंगे एक्वस मीडियम। यह किस में अप्लाई करेंगे? एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो एक्वस मीडियम मतलब पानी। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, अब एमीन को अगर पानी में घोला जाए, हिंदी में समझो, घोला जाए, तो ध्यान दो, यह 1 डिग्री ले रहा हूं मैं, मान लो RnH2, तो यह H प्लस कहाँ से आ रहा है? पानी से आ रहा है। तो पानी से ये H प्लस को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और RnH3 प्लस बनाएगा, ठीक है। यह बेस हुआ, बेस है ये है। अब यह बेस जब H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो यह बेस का पॉजिटिव पार्ट हुआ, ठीक है। और किसी भी बेस का जब पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, आप लोग पढ़े होंगे बेसिक बेस में, किसी भी बेस का जब पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा स्टेबल होगा उसका जो बेस होगा वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नहीं समझ में आया? किसी भी बेस H प्लस एक्सेप्ट किया पॉजिटिव पार्ट में ना, किसी भी बेस का जब पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, वह बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो यह 1 डिग्री का पॉजिटिव पार्ट हो गया। ध्यान दो, NH3 प्लस, ये 1 डिग्री का हो गया, यही 2 डिग्री बनाओ, RnRH, यह इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया, किसका? 2 डिग्री का। और ये देखो RnRH, यह 3 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री। अब समझो, तो 1 डिग्री का पॉजिटिव पार्ट, 2 डिग्री का पॉजिटिव पार्ट और 3 डिग्री का पॉजिटिव पार्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब थोड़ा सा इसको ओपन करके समझो। RnH, यह हो गया इसका पॉजिटिव पार्ट। RnRH, यह इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया। NRH, यह इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है। अब समझो, तीनों एमीन का यह पॉजिटिव पार्ट हो गया। क्लियर हो रहा है? यह 1 डिग्री का पॉजिटिव पार्ट है, यह 2 डिग्री का पॉजिटिव पार्ट है, यह किसका है? 3 डिग्री का पॉजिटिव पार्ट। और यह सारा प्रोसेस किस में हो रहा है? पानी में हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? अब ध्यान दो, अब पानी में है तो एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर। तो 1 डिग्री में यहाँ पर OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। किस वाले में? 1 डिग्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 H अवेलेबल है, 3 H अवेलेबल है। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 H अवेलेबल है। बोलो, 2 H अवेलेबल है। बुक में समझ में आएगा नहीं? और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पर 1 H अवेलेबल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो 1 डिग्री में पॉजिटिव पार्ट और H2O में ज़्यादा इंटरेक्शन फोर्स हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा H है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इंटरेक्ट हो रहे हैं। और आप जानते हैं जब भी कोई चीज़ इंटरेक्ट होती है तो एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा रिलीज होगी। ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और यहाँ पर क्या होगी? कम एनर्जी रिलीज होगी। नहीं समझ में आया? तो जब यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जो भी एनर्जी, जिस मैंने क्या कहा था, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, समझिएगा। तो जिस सिस्टम में एनर्जी कम होता है वह सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 1 डिग्री एमीन का जो पॉजिटिव पार्ट है यह H2O से ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा है। तो जब ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा रिलीज होगी। तो जब यह ज़्यादा रिलीज एनर्जी करेगा तो यह ज़्यादा स्टेबल होगा और यह क्या होगा? कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही H हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मेरी बात समझिएगा।
तो इसका पॉजिटिव पार्ट जब ज़्यादा स्टेबल हो गया तो इसका बेस भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा, 1 2 देन 3 डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन, जस्ट उल्टा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन 1 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 2 and 3 डिग्री। क्लियर हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट पे 3 to 1 है, सॉल्वेशन पे 1 to 3 है। क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। बुक में साफ साफ लिखा है, समझ नहीं आएगा यहाँ तक मैं समझ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक मतलब होता अड़सा, अड़सा। गोरखपुर अड़सा मतलब एक टम्पू का सीट हो, टम्पू मतलब ऑटो, ऑटो के सीट पे पीछे 4 लोग बैठते हैं, लेकिन टम्पू वाला अगर 5 ठो बैठा दें तो अड़सा होगा, नहीं अड़सा होगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। जैसे टम्पू की सीट है, अब 1 2 एक टेम्पू का सीट है तो 1 2 3 सवारी बैठा है, और एक टेम्पू का सीट है जिसमें 1 2 3 4 सवारी बैठा। ठीक है, इस टेम्पू कोई रोका तो चौथा आदमी आएगा, इस टेम्पू कोई रोका तो 5वां आदमी। तो यहाँ पे चौथे आदमी को कम अड़सा होगा, यहाँ 5वें आदमी को ज़्यादा अड़सा होगा, क्योंकि यहाँ पे सीट पे ज़्यादा लोग बैठे हैं। ये मेरी बात समझ में आ रहा है। सीख यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यह क्या हो गया, प्राइमरी एमीन। यह क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन। यह क्या हो गया, टर्सरी एमीन। ठीक है, अब समझो। अब बेसिक स्ट्रेंथ मतलब लोन पेयर कितना इजीली अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तभी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो 3 डिग्री एमीन में बड़े बड़े 3 एल्किल ग्रुप हैं। बड़े बड़े क्या हैं, 3 एल्किल ग्रुप हैं। तो 3 एल्किल ग्रुप बड़े होने की वजह से दिस लोन पेयर इज़ नॉट ईजली अवेलेबल, इज़ नॉट ईजली अवेलेबल। क्यों नहीं ईजली, अड़सा होगा, जगह कम है, डोनेशन की क्षमता या H+ एक्सेप्ट करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लो इसको H+ अगर एक्सेप्ट करना हो, पॉजिटिव पार्ट में जाना हो तो H+ रिपल्सन फील करेगा, जगह इसके पास नहीं है। यहाँ पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो यह लोन पेयर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, 2 3 1। समझ में आ रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट पे 3 to 1 है, और इन दोनों पर क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3। समझ में आ रहा है। अब देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर R एल्किल ग्रुप CH3 CH2 हो, और अगर R CH3 है, ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर R क्या है, एथिल ग्रुप हो, और अगर R क्या हो, मेथिल ग्रुप हो, एन नंबर रख लीजिएगा। तो जब एथिल ग्रुप होगा तो हम फॉलो करेंगे 2 3 1, 2 3 1 फॉलो करेंगे। ठीक है, और अगर मेथिल ग्रुप होगा तो 2 1 3। तो मेरी बात समझ में आ रहा है। याद करने का तरीका 231 और 213। एथिल ग्रुप होगा तो 2 3 1, और मेथिल ग्रुप होगा तो 2 1 3। कौन डोमिनेट करेगा, मतलब यहाँ पे तीनों इफेक्ट लगा के हम निकाल रहे हैं। इंडक्टिव भी निकाल रहे हैं, सॉल्वेशन भी, स्टेरिक भी। तो देखो हर केस में इंडक्टिव पे क्या हो रहा है, 3 2 1, और इन दोनों पे 1 2 3 1 2 3। तो तीनों केस में 2 हमेशा बीच में आ रहा है, 2 हमेशा बीच में आ रहा है। 2 किस तरह ज़्यादा बेसिक कर रहे हैं, क्योंकि तीनों केस में बीच में आ रहा है, तो मतलब 1 और 3 में ज़्यादा गड़बड़ी है। तो 2 हमेशा क्या लेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट लेंगे। 1 3 में जो ज़्यादा डोमिनेट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जो कम डोमिनेट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो यह 1 2 3 डिग्री में मैंने बेसिक स्ट्रेंथ बता दिया, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए इतना दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।